कुंची-कोरवे ये समाज कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले से सोलापुर आया। ब्रिटिश शासन काल से इस समाज को क्रिमिनल मतलब नोटिफाइड ट्राइब माना जाता है। अगर इतिहास को देखा जाए तो इस समाज के पूर्वज घास के ब्रश बनाते थे, जिनका उपयोग साड़ी या चद्दरों को स्टार्च करने के लिए किया जाता था। इस समाज की महिलाएं कोरवे मतलब कौड़ी से भविष्य बताने का काम करती थी। इसी तरह इस समाज का नाम कुंची कोरवे पड़ा और आज भी इस समाज को इसी नाम से जाना जाता है। इनका धारावी में बसने का मुख्य कारण ये है कि यह समाज मांसाहारी है और उसी समय शहर का सबसे बड़ा कत्तलखाना बैंड्रा में था, जो कि धारावी के पास है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कई वर्षों पहले जब ये लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, तब इनके ही समाज के किसी बुजुर्ग ने इन्हें समझाया कि यदि हम लूटमार और अपराध को छोड़कर भीख भी मांगेंगे तो लोग हमें स्वीकार करेंगे। इसी तरह इस समाज की महिलाएं बच्चों के साथ घर घर जाकर खाना मांगती थी और इसी प्रकार पैसे भी बच जाते थे। इस समाज की आर्थिक उन्नति के बावजूद भी आज भी ये परंपरा शुरू है और महिलाएं बच्चों के साथ अलग अलग त्योहारों को घर घर जाकर खाना मांग कर लाती है। जब ये समाज मुंबई में आया, उस वक्त से बांस की झाड़ू बनाने का अपना पारंपरिक काम करते आ रहा है। इस काम में लगने वाला कच्चा माल भी धारावी में आसानी से उपलब्ध था, इसलिए आज भी ये लोग यही व्यवसाय करते हैं। पहले इस समाज के पुरुष बंदर का खेल दिखाते थे। बंदर को मराठी भाषा में माकड़ कहते हैं। इस वजह से इस समाज को माकड़ वाला समाज भी कहते हैं। आज इस समाज की उपजीविका के साधन भी बदल रहे हैं। बांस की झाड़ू बनाने के साथ इस समाज के पुरुष महानगर पालिका के कचरा विभाग में स्थायी या अस्थायी रूप से काम करते हैं। इस समाज की बहुत सारी महिलाएं बांस की झाड़ू स्थानीय बाजार में बेचने के अलावा घर घर जाकर पुराने कपड़े लेकर बर्तन बेचने का काम करती है। ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि चाय की दुकान, पान का ठेला, छोटे मोटे व्यवसाय जैसे कि कड़िया काम। इस समाज में आपसी मेल मिलाप इतना है कि जो भी कमाई होती है उसका उपयोग साहूकारी के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत सी वित्तीय संस्थाएं इन्हें किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं देती है, इसलिए साहूकारी इनकी पहचान बन गई है। मुंबई शहर में जिस प्रकार की विविधता है, धारावी इसी विविधता का एक उदाहरण है। जो अलग अलग 85 से भी ज्यादा बस्तियां नगर इस जगह में बसते हैं, इन्हीं कुछ समाजों में से एक ये कहानी है कुंची कोरवे समाज की। इस समाज ने पूरी शहरीकरण के प्रक्रिया में खुद को ढाला और अलग अलग उपजीविका के साधन ढूंढे ताकि वो इस बड़े शहर में खुद को टिका पाए। जब हमने इन समाज के कुछ लोगों से बात की, तब पता चला इतने सालों से धारावी बदलने का सपना जो लोग देख रहे हैं, इस सब में जिस प्रकार का विकास इन सभी समाजों को अपेक्षित है, क्या वो उन्हें मिल पाएगा?